कैसे कैसे सिस्टम रहेगा? जी, ये सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन है सर, और इसमें क्या है कि ये महिला शौचालय के अंदर लगाई जाएगी। आज अभी उद्घाटन के लिए सिर्फ इसको बाहर रखा गया है, इसके बाद तत्पश्चात इसको अंदर रख दिया जाएगा। यहाँ पर इसके एक ये बटन है, घुमाने का राउंड बटन है, जिसमें हम 5 रुपए का एक कॉइन डालेंगे इस तरीके से यहाँ पर। ठीक है सर, ये कॉइन डाल देंगे और ये कॉइन सेट होने के बाद इसको हम एक बार घुमाएंगे और फिर दोबारा से घुमाएंगे, तो ये पैड हमारा यहाँ पर निकल कर आ जाएगा इस तरीके से। क्वालिटी कैसी है नेक पेंट की? ये A1 क्वालिटी है, और जो बिल्कुल सर्टिफाइड हमने लैब से मंगवाया है। जिस लैब से हमारी ये मशीन आई है, वी पैड के नाम से वो ब्रांड है, उसी से हमने इनके पैड्स को मंगवाया है। और जैसे ही इस मशीन के अंदर पैड्स की रिफिलिंग खत्म हो जाएगी, लोग इसका प्रयोग करेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, तो तत्पश्चात जैसे ही हमको बस स्टैंड से इंक्वायरी के माध्यम से बता दिया जाएगा कि जो इसके अंदर पैड की संख्या है वो कम होने वाली है, खत्म होने वाली है, तो फौरन उसी के बाद हम इसको फिल करवा देंगे। फिल करवाने का जो प्रोसेस है, तो 5 रुपए की एक कॉस्ट हमने इसमें नॉर्मल सी रखी हुई है, क्योंकि फ्री में सर आप सभी जानते हैं कि लोग आएंगे और इसको घुमाएंगे और एक ही दिन में, कुछ घंटों में ही ये जो पैड्स की मशीन है वो खत्म हो जाएगी। ये है सिर्फ एक सुविधा के तौर पर कि अगर किसी को इमरजेंसी के वक्त पे, यहाँ से हजारों की संख्या में महिलाएं बहनें हमारी जो छात्राएं हैं, स्कूल जाती हैं, कॉलेज जाती हैं, कोई फरीदाबाद जाती है, कोई गुड़गांव जाती है, कोई नोएडा जाती है, तो उनको इमरजेंसी में यहाँ से ये पैड की सुविधा हो जाए। और अगर किसी के पास 5 रुपए भी नहीं है परंतु उसको जरूरत है, तो इंसानियत के नाते हम उनको निःशुल्क भी देंगे, कोई ऐसी वो नहीं है। आप एनजीओ है क्या? मैं आदित्य गौतम मेमोरियल ट्रस्ट, जो आदरणीय माननीय मंत्री जी के दिशा निर्देश अनुसार कार्य कर रही है, तो मैं उसमें एज अ प्रबंधक के रूप में कार्य कर रहा हूँ, और जितने भी आदित्य मेमोरियल ट्रस्ट के जो कार्य हो रहे हैं उनको मैं देख रहा हूँ। ये फर्स्ट टाइम नहीं, इससे पहले ये मशीन जो है बसंतगढ़ के सरकारी स्कूल में भी लगाई गई थी 8 मार्च को, महिला दिवस के अवसर पर। उसके बाद आज ये दूसरा दिन है, दूसरा मौका है जब हम इस मशीन को एक पब्लिक प्लेस पर लगाने जा रहे हैं, बस स्टैंड पर लगा रहे हैं। किसी के पास पैसे ना हो, मजबूरी हो, जी, तो वो यहाँ पर हमारा जैसे महिला स्टाफ रहता है महिला में वॉशरूम के अंदर, तो वो उनके सामने बताएंगे और मुझे जरूरत है, तो इसके पास हमारी एक की होती है, मशीन की की होती है, हम उसमें से खोलकर उनको निकाल कर दे देंगे। एक बार में स्टॉक कितना रखा जाता है? इसके अंदर लगभग 25 से 30 एक बारी में जो पैड्स हैं वो इंस्टॉल हो जाते हैं, और उसके बाद 5 से 10 पैड्स को हम नीचे, जो इस सेटअप में नहीं लगेंगे पर नीचे स्टोर करके, एक स्टोर रूम की तरीके से हमारे पास इसमें है, जिसके हम अंदर स्टोर करके रख सकते हैं। तो चेंजिंग के लिए क्या है प्रावधान? कितनी देर बाद देखेंगे कि स्टॉक में है या नहीं? देखिए, जो बस स्टैंड के हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं वो लगातार बेसिस पे इसकी चेक करेंगे। जैसे ही इसमें 5, 7, 2, 3 की संख्या में पैड्स रह जाएंगे तो वो हमें कॉल के माध्यम से सूचना देंगे, फिर हमारे साथी जो हैं लोग आएंगे और इसको दोबारा से रिफिल कर चले जाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हिमांशु भट्ट है। हिमांशु जी, बसंतगढ़ में 8 मार्च को जो महिला दिवस मनाई गई है, जी, उसका आउटपुट क्या निकल कर आया? कितने डेली प्रोजेक्ट? जो महिला दिवस के अवसर पर हमने बसंतगढ़ के सरकारी स्कूल में लगाई थी, क्योंकि सरकारी स्कूल के अंदर जो पढ़ने वाली बच्चियां हैं, कई ऐसी होती है जिनकी टीन एज की शुरुआत होती है, कईयों की टीन एज की शुरुआत हो चुकी होती है। तो जब टीन एज की शुरुआत होती है और उस समय पर माहवारी जो हमारे पीरियड्स की डेट्स हैं, ये जब आती है तो बच्चे को फर्स्ट टाइम पे पता नहीं चलता, और उस इमरजेंसी केस में हालांकि हमारा जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसके द्वारा भी स्कूल्स के अंदर पैड्स पहुंचाए जाते हैं, पर बच्चों के अंदर एक अवेयरनेस पैदा हो, किस प्रकार से वो समाज के प्रति अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को अदा कर सके, इसके लिए वहां पर पैड मशीन लगाई गई थी, और अब तक लगभग हम उसको 2 बार रिफिल करा चुके हैं। अब इसके बाद जैसी रिक्वायरमेंट आएगी तो हम पुनः उसको रिफिल कराने का काम करेंगे। पैड का शुभारंभ किया गया है, तो क्या नहीं, ये हमारे जो आदित्य गौतम मेमोरियल ट्रस्ट है, छोटे भाई की याद में बनाया हुआ ये सामाजिक काम करने के लिए हमारा प्रयास है कि जगह जगह पर जहाँ पर हमें लगती है और जो भी क्षमता हमारी है उसके आधार पर हम प्रयास करते हैं। ये हमने महिला सशक्तिकरण के लिए, हमारी महिलाओं को, बेटियों को, बहनों को कोई ऐसी समस्या ना आए, हाइजीनिक सिस्टम में रहें, उसके लिए निरंतर एक प्रयास है, उस पर काम कर रहे हैं। नहीं, बस स्टैंड पे पुलिस चौकी है, पूरे टाइम पुलिस अवेलेबल रहती है। नहीं, कोई खत्म नहीं है, आप जाके चेक करा सकते हो, पुलिस चौकी बरकरार है। मंत्री जी, पलवल में पहली बार एक बड़ा टूर्नामेंट रेसलिंग का होने जा रहा है, उसके लिए क्या कुछ तैयारी हो चुकी है? क्या कुछ लाभ यहाँ के लोगों को मिलेगा? नहीं, पलवल के अंदर पहली बार कुश्ती महाकुंभ होने जा रहा है,
देश भर के 600 से ज़्यादा पहलवान उसमें हिस्सा लेंगे। मुझे लगता है कि पलवल के युवाओं को भी एक अलग से इनकरेज मिलेगा कि इतना बड़ा महाकुंभ, कुश्ती महाकुंभ पलवल में होने जा रहा है, नेशनल चैंपियनशिप। स्वाभाविक रूप से जब युवा पलवल का देखेगा या वो जानेगा तो उसमें इनकरेज होगा और ऐसे कार्यक्रमों में अपने आप को तैयार करते हुए हिस्सा भी लेगा। कितने और कौन कौन से बड़े पहलवान यहाँ इस टूर्नामेंट में? देश भर से महाकुंभ जो डीडी स्पोर्ट्स जैसे बड़े चैनलों पर लाइव चलेगा, मुझे लगता है कि देश भर के पहलवान इस महाकुंभ में हिस्सा ले रहे हैं। जो पलवल के सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में एक कुश्ती महासंघ होने जा रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी युवाओं को आह्वान करता हूं कि आप लोग आएं और उस महाकुंभ में हिस्सा लें। हमारी आने वाली पीढ़ी को भी संदेश मिले कि यहाँ से भी हमारे खिलाड़ी निकल कर जाएंगे, देश और दुनिया में हमारा नाम रोशन करें। पलवल में खेलों के विकास के लिए और कुछ क्या कुछ होने जा रहा है पलवल में? नहीं, हमने जो हमारे पहली बार डिस्ट्रिक्ट पलवल के अंदर बंचारी गांव में 10 करोड़ का एथलेटिक्स का ट्रैक मंजूर कराया है। आने वाले समय पर सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में 5 से 7 करोड़ की लागत से उसके सुंदरीकरण किया जा रहा है। मल्टीपर्पज हॉल, एसी हॉल बने और जो हमारे इलाके के स्टेडियम्स हैं उनकी थोड़ी जर्जर जैसी हालत है, उसके लिए पैसा अलॉट हो गया, वो लगना शुरू हो जाएगा। मुंगेरा वाला जो स्टेडियम है उसमें क्या कुछ जल्दी उसकी कंप्लीशन हो जाएगी, उस पर काम शुरू कर दिया। और 6 तारीख को सीएम साहब आने वाले अगले महीने में, उसकी तैयारी को लेकर क्या है, क्या कुछ उम्मीद है? मैं अभी आज कल कार्यकर्ता बैठक करेंगे, अपने कार्यकर्ता साथियों के साथ चर्चा करके 6 जून की फायदा पूरे पलवल लोकसभा विधानसभा को मिलेगा, पूरे जिले को मिलेगा, ऐसी घोषणाएं उस दिन होंगी। यहाँ पर आने का मिशन क्या है सीएम साहब? पब्लिक के साथ धन्यवाद करना। जनता जनार्दन ने एक ऐतिहासिक जीत, पलवल के इतिहास में रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। सब जनता जनार्दन का, मुख्यमंत्री जी और हम सब मिलकर धन्यवाद करें। क्या नाम है जी आपका? सविता। सविता जी कहाँ की रहने वाली है? सोहना से। पलवल के बस अड्डे पर हरियाणा के जो खेल मंत्री है गौरव गौतम की ओर से उनका एक ट्रस्ट बना हुआ है, उसकी ओर से एक सैनिटरी पैड की मशीन लगाई जा रही है। तो क्या लगता है महिलाओं को सहूलियत मिल पाएगी? यस, मिल पाएगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। महिलाओं को कभी भी कुछ भी हो सकता है, ये यहाँ पे स्वस्थ रहेंगी। महिलाओं के लिए हर चीज की व्यवस्था कर रही है हरियाणा सरकार। तो आपको बताया गया कि किस तरह से इसका इस्तेमाल करना है? यस। थोड़ा सा जानकारी दें, किस तरह से इस्तेमाल करेंगे आप? एक बार और घुमा लीजिए तो कोई हो गया। जिस तरह से आपने इसको निकालने के लिए गया, तो क्या इनसे बातचीत हुई है अधिकारियों से कि यहाँ अगर व्यवस्था कुछ बनाएंगे तो बाथरूम की कोई व्यवस्था है इनकी तरफ से? होनी चाहिए व्यवस्था तो। और क्या क्या मांगे हैं आपकी इस मशीन के साथ? वॉशरूम होना चाहिए, सेफ्टी, सबसे बड़ी सेफ्टी तो ये सुरक्षा को लेकर अगर हम बात करते हैं तो सुरक्षा भी बड़ी महत्व रखती है। क्या सुरक्षा भी बहुत जरूरी है? उसको लेकर क्या कहेंगे आप? सुरक्षा है हमारे लिए जरूरी।